अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 डे 5 की बात करते हैं। वीक 2 ही हमारा कंटिन्यू है बेटा। डे 5 में जो आपको बेसिकली काम करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। एक्सरसाइज 1A का पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8 की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। आपने करना क्या है इसके अंदर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको यहाँ पर एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फोटो फ्रेम का 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर फोटो फ्रेम का मतलब ये है आपको स्क्वायर शेप पे काम करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। आपने पेरीमीटर का फोटो फ्रेम का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इस इतने यहाँ तक का जो ये पार्ट है मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि ये किस तरीके से हम इसको ख़त्म करेंगे। डेसिमल प्लेस में आंसर हम नहीं देंगे। हम बात करते हैं एरिया की। एरिया किस एरिया की? स्क्वायर फोटो फ्रेम की। बेटा आप क्लास 5 में ये बात पढ़कर आ चुके हो कि स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और हमें ये बात भी पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर ऐसा शेप होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये सब आपको बातें पता हैं और इसकी 4 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। फॉर सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स दैट ये क्या बात शो कर रही है कि अगर हम इन दोनों को, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, अगर हम एल मल्टीप्लाई बाय एल भी कर लें तो कोई मुजायका नहीं है। अगर हम बी मल्टीप्लाई बी भी कर लें तो कोई मुजायका नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि इसकी 4 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर जो मैं है काम करूँगी वो एल मल्टीप्लाई बाय एल पे काम करूँगी। ये जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट बताया है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि पेरीमीटर क्या होता है। बेटा पेरीमीटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, द सम ऑफ द। बेटा ये आपका स्क्वायर है, सॉरी ये तो मैंने बनाया भाई, ये आप लोग के लिए। पेरीमीटर क्या होता है? जो भी आप चारों बाउंड्रीज का समअप, चारों बाउंड्रीज, सॉरी आपकी शेप की 4 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। पेरीमीटर है क्या? बेसिकली आपने बाउंड्रीज को ऐड कर दिया। आपका जो भी वो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? बाउंड्रीज की एडिशन को, बाउंड्रीज की एडिशन को हम पेरीमीटर कहते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर लेंथ लिया मैंने, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ यानी कि 4L। अब आप बोलोगे टीचर यहाँ पर 4 कैसे आया? तो बेटा मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अब बड़ी, जैसे जैसे बड़े लेवल पे आते हो तो अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हो। जैसे कि यहाँ पर 4 टाइम्स L आपस में ऐड हो रहा है, तो आप इसको L प्लस L प्लस L प्लस L लिखने के बजाय 4L लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा, ये बेसिकली L से पहले कुछ भी नहीं है। इट्स मीन्स यहाँ पर 1 होता है तो ये 4L। तो पेरीमीटर क्या होता है? एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिए। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज की एडिशन को हम पेरीमीटर कहते हैं। द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहली बात तो ये बेटा कि हम बात करते हैं, डेटा बना लेते हैं अपना डेटा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो डेटा बना, मैं आपको पता है जैसे कि मैं ये इस तरीके से वर्क काम करवाती हूँ कि आप वर्ड प्रॉब्लम हो ताकि आपको पता लगे क्या मालूम करना है, क्या दिया हुआ है। डेटा के पास हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है गिवन। गिवन का मतलब ये होता है जो आपको क्वेश्चन में चीज़ें मालूम हैं, चीज़ें आपको क्वेश्चन में जो पता है वो हमारी गिवन में लिखी जाती हैं। फॉर सपोज आपको पता था, ये हमारा पार्ट यहाँ पर इसमें नहीं लिखे गए, जिस समझाने के लिए था। आपको जैसे पता था कि एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम रिक्वायर्ड का मतलब है जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है वो आप इसके रिक्वायर्ड के पोर्शन में लिखते हो। आपने फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। P फॉर पेरीमीटर, P भी लिख सकते हो आप, अगर आसानी के लिए पूरा पूरा लिखना है तो कोई मसला नहीं। पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे पास पेरीमीटर की लेंथ लाजमी मेंशन होनी चाहिए, जो कि मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि पेरीमीटर फाइंड ही तब कर सकते हैं जब आपको लेंथ पता हो। यहाँ पर हमारे पास गिवन के पार्ट में कोई लेंथ हमें नहीं दिख रही, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती कि एक और चीज़ क्या मालूम करनी है, जो कि आपसे क्वेश्चन में छुपाई हुई, वो है लेंथ। आपने पेरीमीटर के साथ साथ सबसे पहले लेंथ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट हमारा होता है सॉल्यूशन का। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा
बात याद रहे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। मैं पूरा शो नहीं करूँगी एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। तो आप ये स्क्वायर भी बना सकते हो इस तरीके से, ताकि पता लग जाए कि आप स्क्वायर पे वर्कआउट कर रहे हो। और इस तरीके से आप लिख भी सकते हो कि हम यहाँ पर इसका एरिया में पता है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हो कि हमें लेंथ इसकी फाइंड करनी है। डायग्राम छोटी सी आप बना सकते हो अपनी आसानी के लिए। एरिया का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको अभी बताया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, तो आप दोनों को एल कंसीडर कर सकते हो। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें समझ में आ जाएगी ये बात। एरिया से हमें इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने दोनों वेरिएबल सेम कर दिए। अच्छा, वेरिएबल पे एक लंबी कहानी वो मैं आपको आगे चलकर, जब आपका न्यू टॉपिक होगा तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। मैंने b को भी l कंसीडर कर लिया। वजह क्या है, पहली वजह तो ये कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो b को भी मैंने l कंसीडर कर लिया। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि l कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं है, l मल्टीप्लाई बाय l, यानी कि इसकी पावर कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर जब कुछ भी पावर नहीं होती तो 1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वरना शो हुई भी होती कि 2 है 3, लेकिन सिर्फ 1 की पावर शो नहीं होती, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2। l मल्टीप्लाई बाय l का मतलब है कि ये पावर्स प्लस हो गई। पावर्स क्या है, आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सुन लिया होगा कि इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, लेंथ को l स्क्वायर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एरिया तो हमें पता है, एरिया की जगह आप उसकी वैल्यू लिख दोगे 250, और l स्क्वायर हमें, जाहिर सी बात है, हमें यहाँ से l फाइंड करना है। अब बेटा एक बात आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी, वो ये है कि मुझे चाहिए लेंथ। मुझे क्या चाहिए बेटा, लेंथ की वैल्यू, क्योंकि लेंथ के ऊपर स्क्वायर है, लेंथ के ऊपर स्क्वायर है, बार बार मैं बोल रही हूँ लेंथ के ऊपर स्क्वायर है। मुझे ये स्क्वायर से कोई काम नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो हाउ टू रिमूव दिस स्क्वायर, दिस टू नहीं बोलते, सॉरी, इसको स्क्वायर ही बोलिएगा आप, ताकि प्रैक्टिस भी रहे आपको। तो बेटा इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑन बोथ साइड्स। आप करते क्या हो, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, मेथडोलॉजी होती है कि आप बोथ साइड्स पे रूट अप्लाई कर देते हो। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। 250 के ऊपर आपने रूट अप्लाई कर दिया, और l स्क्वायर के ऊपर भी आपने रूट अप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, लाजमी इसको बहुत एहतियात से देखिएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा कि आपके लिए बिल्कुल नई बात है कि स्क्वायर को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये बात याद रखिएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास लेंथ सिंपली रूट से बाहर आ गया। ना तो आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि स्क्वायर है, ना कोई ऐसी चीज़ें जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। तो स्क्वायर हमारा ख़त्म हो चुका है बेटा। क्यों ख़त्म हो चुका है, बिकॉज मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया था। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी नहीं रुकती है, क्योंकि यहाँ पर तो ख़त्म हो गया स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें मैथमेटिकली 250 के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर रूट आ गई। ये वही चीज़ आ गई जो आप पहले क्वेश्चन कर चुके हो, लेकिन अब ये बीच में चीज़ आ रही है, क्योंकि अब चीज़ें लेंथी होती चली जाएंगी। एक और बात मैं बताती चलूँ, जो चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं उसको हम, एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि हम इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लें और नंबर वाली फॉर्म को हम इस तरफ लिख लें, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म हो। काम करने का तरीका ये होता है। अब 250 का हमने रूट फाइंड आउट करना है, तो हम रफ वर्क में जाएंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। क्योंकि एंड में 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है इजीली, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5 है तो बराबर वाले के पास कैरी चला जाएगा, 2 5 = 10। एंड में 5 है, या तो 3 से डिविजिबल होगा, जो कि 3 से नहीं जा रहा, तो 5 के पास हम जंप करेंगे। 5 2 = 10, 2 कैरी, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। आपने देखा क्या कि लेंथ की जब आपने 250 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो आपके पास कुछ फैक्टर्स आए, लाइक 2 × 5 × 5 × 5 × 5। आपने क्या चीज़ नोट करी कि पेयरिंग किसी नंबर की बन रही है, पेयर बन रहा है। तो देखा क्या आपने कि ये यहाँ पर एक पेयर हमें दिख रहा है, जो कि है 5 का पेयर। अब यहाँ पर कोई एक थोड़ी सी न्यू चीज़ है आपके लिए कि पेयर तो यहाँ पर सिर्फ एक 5 का बन रहा है, बाकी 2 और 5 कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताती चलूँ कि 5 का पेयर बन गया, ये सिंपली बाहर आ गया रूट से, ये सिंपली रूट से बाहर आ गया। अब जो रूट के अंदर नंबर बचे वो क्या क्या बचे, 2 और 5। क्या बचे बेटा अंदर, 2 और 5, ये बाहर आ चुका है। बार बार कह रही हूँ पेयर बन चुका है, इसलिए रूट से बाहर आ गया। लेकिन जो चीज़ बाहर नहीं है, उसका पेयर नहीं बन रहा है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5 का 5 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा बेटा। और 2 5 = 10, क्योंकि हम इसको इतना बड़ा
इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, ज़ाहिर है आप अंदर के आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो तो 2 5 ज़ा 10, और ये यहाँ पर इसी के साथ हमारी लेंथ फाइंड हो गई है, क्योंकि हमारे पास यूनिट लाजमी लगाना है, सेंटीमीटर यूज़ हुआ है क्योंकि एरिया है, स्क्वायर लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वही आपकी यूनिट यहाँ पर लिखी जाती है। ये अभी हमने सिर्फ लेंथ फाइंड करी है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन और बहुत आप लोगों के लिए न्यू है, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ये आपने अभी जस्ट लेंथ फाइंड करी है। अब हमारे पास जो असल पूछा गया था सवाल में वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने अब फाइंड करना है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज आपको लेंथ फाइंड हो गई है, आपने लेंथ निकाल ली है। तो अब हम चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, जो कि आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि मैंने स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो हम इस एल को भी, इस बी को भी एल कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ प्लस लेंथ। क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि बी को भी एल कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि हमें स्क्वायर की बात करें, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और मैंने इसको भी शॉर्ट कर दिया था 4L। पेरीमीटर स्क्वायर को भी मैंने शॉर्ट कर दिया था 4L। क्या वजह है देख लेते हैं। अच्छा जी बेटा, 4 तो 4 रहेगा, लेंथ की आपको वैल्यू आप निकाल कर आ चुके हैं जो कि 5/10 है। आपने ब्रैकेट बना लेना है, या फिर ब्रैकेट नहीं या मल्टीप्लाई का साइन बनाकर लेंथ आपने पता है आपको, उसकी जगह आप लेंथ लिख लोगे जो कि है 5/10। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि आपको लेंथ 1 टाइम लिखना पड़ा, जबकि आप इतनी मर्तबा लिखते वो आपको एक मतलब इतना ब्रीफली आप इसको लिखते, तो आपने इसको शॉर्ट कर दिया। 4L लिखा हुआ, इसका मतलब 4L से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4L से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के बराबर में लिखा होता है इस तरीके से, तो उसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन शो कर रहे हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, क्योंकि रूट के अंदर के नंबर को आपने तंग ही नहीं करना, आपने इसको ज़रा सा भी कुछ भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना। आपने जो भी काम करना है वो रूट के बाहर वाले नंबर्स के साथ करना है, जो कि 4 5 ज़ा 20 आपके पास शो हो जाएगा, और ये √10 आपका 10 रूट में ही रहेगा। और इसी के साथ हमारा पैरामीटर फाइंड होता है। और लाजमी याद रहे कि पैरामीटर की यूनिट जो आपको गिवन में सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, यहाँ पर एरिया है, बार बार कह रही हूँ, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होती है क्योंकि डबल मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन पैरामीटर में एडिशन होती है, जिसकी वजह से इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, इस पर स्क्वायर नहीं लगेगा। और यहाँ पर आपका ये पैरामीटर फाइंड हो गया है। जज़ाकल्लाह।